बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम सूरत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम सारे बहुत अच्छे नहीं होते, पर अच्छे बनने की आरज़ू हमारे दिल में ज़रूर होती है। ये आरज़ू तब बहुत बढ़ जाती है, ताकतवर और तगड़ी हो जाती है अगर हमारा कोई महबूब भी बहुत अच्छा हो। लाइक जितना हमारा महबूब अच्छा होगा, वो कोई फ़र्द भी हो सकता है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, वो कोई नज़रिया भी हो सकता है, वो आपकी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो आपका दीन भी हो सकता है। जिसका आइडियल या जिसका रोल मॉडल जितना कमज़ोर होगा उतना ही वो कमज़ोर होगा। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब के बारे में आपने उन्हें फरमाया था कि तुम्हें एक ऐसा वक्त आएगा जो तुम कैसर व किसरा के जो कंगन है, सुराका गालबन उसका नाम था, वो पहनोगे। और इट हैपन। पर उसी ज़माने में ये भी हुआ कि एक फ़ौजी ने जिसने मुंह पे रुमाल लिया हुआ था, वो आया और आके उसने ढेर सारे किलों के हिसाब से जेवर थे जो आके जमा कराए। तो जेवर लेने वाले ने कहा अपना नाम बताओ। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा तुमको क्यों बताऊं, जिसको मैंने बताना है वो मेरा नाम जानता है, वो मेरी शक्ल भी जानता है। और वहाँ से वो दे के उस ज़माने के लिहाज से वो लाखों का होगा, वो वापस चला गया। तारीख़ ऐसे बंदे का नाम, शक्ल, उसका काम जो उसको मिले उसको याद रखती है। अच्छा, हम सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी गलती करने का या कोताही करने का भी ज़रूर मौका मिलता है। कभी किसी दुकानदार के पास, किसी दफ्तर में कोई छोटी मोटी चीज़ उठाने का, चुराने का। ये वो मौका होता है जब अपनी मर्ज़ी से या तो अवेल कर लेते हैं या छोड़ देते हैं। लाइक मुझे याद है कई दफ़ा ऐसा होता है कि दुकानदार हमको पैसे ज़्यादा दे देता है, तो उस मौके पे या तो आप उससे हंसी खुशी जेब में रख लेते हैं ये सोच के कि ये बदबख्त पहले कुछ लोगों को लूट चुका होगा, तो मैं इसका बदला ये ले लेता हूँ। तो आपका हक नहीं होता, वो उसी के होते हैं। तो अगर आप लेके घर आ जाते हो तो रास्ते में कहीं ना कहीं आपको मार पड़ती रहती है। आप उसको कभी भी लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर पाते, कभी उसको ओन भी नहीं कर पाते कि आपने कुछ सही काम किया। इसी तौर पे जो चीज़ छुपानी पड़े वो गलत है। जिस चीज़ पे लोग उंगली उठाएं, एतराज़ कर दें कि नहीं इट वॉज़ नॉट योर राइट, वो ठीक नहीं है। हम दुकान पे जाते हैं, जाके एक बर्गर लें, 2 बर्गर लें, उसके फिर पेमेंट करते हैं और पेमेंट करके वो आपका हो जाता है। अगर उसकी पेमेंट न करें तो आपका नहीं होता, चाहे आपने खा भी लिया हो, वो उन्हीं का रहता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि लोग रश होता था तो लोग जाके चीज़ लेते थे, चुप करके वहाँ से पतली गली से निकल लेते थे, ज़ाहिर है वो भी चोरी कहलाएगी। अभी जो दिलचस्प बात हुई है लंदन में, वो एक बैंकर हैं और उन्होंने बर्गर खाने गए, पर जो ज़्यादा अफसोसनाक बात ये हुई कि उसकी जो सालाना तनख्वाह है वो 10 लाख डॉलर है। इन 10 लाख डॉलर का मतलब हुआ कि ये कई करोड़ रुपया बनता है। और उसने वहाँ से बर्गर चुराया, जो ज़ाहिर है बाद में या तो कैमरे में आ गया होगा, जो उन्हें पता चल गया होगा। और ही वॉज ऑन जॉब, ये दिन का वक्त था जब उसने किया। फिर जब बैंक को ये खबर मिली तो ज़ाहिर है इट वाज ऑड, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ये डिग्निटी के ख़िलाफ़ थी, ये कैटेगोरिकली आपके उस पूरे जेस्चर के ख़िलाफ़ थी कि जो पर्सनैलिटी आपकी कोई इदारा चाहता है या बनाता है, एक इंटेग्रिटी होती है बंदे की, उससे छोटी थी। सो उसको जॉब से निकाल दिया गया। अब सोचिए उस बर्गर के पैसे दे देता, कितने होते, $100 भी होता, तो ये 10 लाख डॉलर की जो जॉब थी, पर इससे कई लाख डॉलर की जो इज्जत थी, दोनों ना जाती। अब कहाँ लंदन, कहाँ लाहौर। अगर यहाँ ख़बर मुझ तक पहुँची और साथ मेरे पास उसकी तस्वीर भी आई, तो आप सोचिए कि ये जो तस्वीर है ये पूरी दुनिया में गई होगी। मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उस साहब का नाम भी नहीं लिया, उसका ताल्लुक़ हमारे हमसाया मुल्क से। मुझको, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि है तो एक इंसान ही ना, इंसान से गलती हुई, उसे अपनी गलती की जिबिल्लत पे या गलती की वो जो अंदर ख्वाहिश थी, डिज़ायर थी, उस पर काबू पाना चाहिए था। ये कमज़ोर लम्हा हर इंसान पे आता है। इस कमज़ोर लम्हे या तो आप दब गए तो ये कमज़ोरी आपके ऊपर हावी हो जाती है। ये कमज़ोर लम्हा अपने घरों में भी आता है, जब लोग अपनी ही माओं के जेवर चुरा लेते हैं। ये कमज़ोर लम्हा अपने ही घरों में आता है जब लोग अपनी बहनों के पर्सों से उनके पैसे निकाल लेते हैं। ये कमज़ोर लम्हा अपने ही बापों के साथ भी आता है। ये कमज़ोर लम्हा अपने ही दफ्तरों के साथ भी आता है कि जब वहाँ से कोई ना कोई चीज़ छुपा के, उठा के, चुरा के ले आते हो,
इसी वजह से दफ्तरों में लोगों ने कैमरे लगा दिए, स्कैनर लगा दिए, फिर वो आपको चेक करते हैं, इवन फिजिकली चेक करते हैं। समटाइम बहुत बुरा लगता है, बहुत इट लुक्स ऑड, लेकिन लोगों को ईमानदार रखने के लिए, जैसे किसी पठान के बारे में कहा जाता है, उसके पास बंदूक थी, उसने पूछा तुम्हारे लोग कैसे हैं, उसने कहा बहुत अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं। तो उसने कहा बंदूक क्यों रखी हुई है, उसने कहा लोगों को ईमानदार रखने के लिए रखी हुई है। इनफैक्ट ये जो असूल बनाते हैं, ये जो कवानीन बनाते हैं, ये जो सज़ाएँ होती हैं, ये भी लोगों को ईमानदार रखने के लिए। ईमानदारी का स्टेट को बहुत फ़ायदा नहीं होता, सोसाइटी को शायद बहुत फ़ायदा नहीं होता, पर चोरों की सोसाइटी में जिया नहीं जा सकता। अगर छोटी छोटी कमीनगियों पे, छोटी छोटी कमज़ोरियों पे हम काबू ना पा सकें। आपको याद है शायद इसीलिए हमारा ये इलाका दिल वालों का था। लोग कोई चीज़ लेने जाते थे तो दुकानदार, छोटी दुकानदार होता था, साथ चूंगे में कुछ ज़रूर दे देता था। ये एक दिल का मज़र होता था। यानी मैं ऐसे दुकानदारों को भी जानता हूँ जो दर्जन भर केले देते हुए एक 13वां केला भी दे देते थे। वो अपने दिल का, अपने ज़रफ़ का इजहार करते थे। ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो रेडी पे खड़े होकर चीज़ लेते हुए कुछ ना कुछ उठा के खा रहे होते हैं। अच्छा नहीं है, अपने शेयर में से ले लें, बहुत अच्छा है, पर अगर आप वहाँ से बिना इजाज़त के, हम सबको थोड़ी थोड़ी आदत होती है, दिल में खुदबुद होती है उठाने की। उस वक्त एक ख़ास तरह की होती है ख्वाहिश कि ये लेके खा लिया जाए। पर अगर बीवियाँ अच्छी हों और सख्त हों तो भी मना करती हैं। अगर माँ बाप समझदार हों तो अपने बच्चों को मना करेंगे। अगर दोस्त आपका दाना है, दानिशमंद है, तो इस मौके पर ये जिन साहब का आज मैंने तज़किरा किया, जो करोड़पति हैं, 31 साल का है, पारस जैसा उसका नाम है, और इसने अपने ही दफ्तर की कैंटीन में ये हरकत की। बहुत मुमकिन है कैंटीन वाले ने ओवरलुक कर दिया हो, सुपरवाइज़र ने पकड़ लिया हो। अब चूँकि उस पर ख़बर में उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन जितनी भी है ये बहुत बुरी है। समटाइम बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां मॉल में से चीज़ें उठाते हैं और अपने पर्सों में डालते हैं। हम ऐसी कई वीडियो देखते हैं, और जब उनकी तस्वीरें वो बड़ी हो के कैमरे पे लगती हैं, जब बाद में सोशल मीडिया पे आती हैं, तो आप सोचिए खुद उनके लिए कितनी एम्बेरसमेंट होती होगी, उनसे जुड़े रिश्तों के लिए कितनी एम्बेरसमेंट होती होगी। अब तो हम जानते हैं कि एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग कैमरों में होती है, लेकिन मैं थोड़ा इससे हट के बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा बिलीव है, मेरी तो ताकत और मजबूती ये है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, मेरा रब उसको देखता है। नहीं, और इस बात पे क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा कि इंसान दूसरों की निगाह से बचकर चोरी करे, और निगाह से बचने का वक्त और मोमेंट ढूंढे, कैमरे से बचने का भी वक्त ढूंढे, कब कैमरा इधर जाएगा और मैं वहाँ से निकल लूँ। और उस मौके पे वो ये ना सोचे ओके दुनिया ने नहीं देखा पर रब तो देख रहा है। आई डोंट नो, इस बच्चे का, इस आदमी का रब, भगवान भी तो कोई ना कोई होगा, और वो भी तो इजाज़त नहीं देता कि ये काम किया जाए, क्योंकि दुनिया के किसी भी मज़हब में गलत काम करने का और बुराई का ना हुक्म है ना इजाज़त है। दुनिया के सारे मज़हब, सारे पैगंबर, सारे जो बड़े लोग होते हैं, वो एथिक्स में, एथिकल स्टैंडर्ड्स में तो एक जैसे होते। यही चीज़ उनको बड़ा बनाती है। और इंसानी तारीख़ में सदियों से, हम तो कुल 1500-1600 साल से हैं, पर इंसान तो सदियों से हैं, करोड़ों सालों से। इस बीच में कोई 1 लाख से ज़्यादा पैगंबर आए, अच्छी बातें लेके आए, और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोग आए, मुख्तलिफ़ मज़हब हैं, सब में कोई ना कोई खूबसूरत बात है, और उन खूबसूरत बातों को ही फोकस करना चाहिए ताकि उसके मानने वाले गलती ना करें। जब गलती ना करें तो जैसे हम सब लोग पहचान बनते हैं अपने पैगंबर की या अपने दीन की, अपने मज़हब की, कभी कभी ये भी तो होता है कि जो पैगंबर है, जो तालीमात हैं, जैसे कन्फ्यूशियस है, उसको कोई भी नहीं जानता था, पर फिर लोगों ने देखा कि उसको मानने वाले अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, तो उसके बारे में जानना शुरू हुए। इसी तौर पे आपका तर्ज़ अमल, मेरा तर्ज़ अमल, मुझसे जुड़ी सारी बातों के इजहार, इकरार और उसके ऐलान का भी तो बायस बनता है कि ख़ुद हम और आप किस से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान के शहरों में हैं, इन सब की आदतें खूबसूरत होनी चाहिए, आदतें बड़ी होनी चाहिए, आदतें आला और अरफा होनी चाहिए। न कभी वो अपनी आँखों से गिरें, न कभी वो दूसरों की आंखों से गिरें। इसलिए कि ज़िंदगी ऊपर उठने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, उड़ने का नाम है।
उड़ते हुए पर कटवा के नीचे गिरने का नाम नहीं है। उड़ते हुए लोगों की आंखों में उठने का नाम है। लोगों सी आंखों से गिरना तो कोई ज़िंदगी का कमाल नहीं है। मेरा रब आपको आसूदा रखे, ऐसे सारे लालच से और मीननेस से बचाए रखे। और आप जहाँ भी हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, नॉर्वे में हो, वाशिंगटन में हो, या पाकिस्तान में हो, या फिर इंडिया में हो, या कश्मीर में हो, या अफ़गानिस्तान में हो, जहाँ जहाँ भी आप हो, कोरिया में भी हो, लोग आपको आपकी अच्छाइयों से, खूबियों से याद करें कि उसकी गाड़ी में इतने किलो जेवर वो भूल जाए और वो आपके घर देने आ जाए, और उसका बैग किसी स्टोर पे रह जाए और आप उसको महफूज रखो खोले बिना, तो लोगों को ये चीज़ें याद रहती हैं। ये ज़्यादा कीमती हैं उस बर्गर से, जो उस गलती से जो हमसे हो जाती है और फिर हमारी रुसवाई का बायस बनती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।